हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। और दोस्तों, आज की वीडियो 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए इतने सेंटेंसेस है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले आप नो यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन, फिर बी, और फिर कॉम्परेटिव डिग्री। यानी कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बीच वाला जो होता है बेटर, यह कॉम्परेटिव डिग्री। उसके बाद आपको देन लिखना है, फिर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। जैसे दोस्तों, यहां पर है उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। तो यहां पर सबसे पहले नो लिख देंगे, और नो लिखने के बाद यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर सब्जेक्ट ये वाला लिखना है, यानी वुमन। तो यहां पर लिखेंगे नो वुमन कैन बी, और यहां पर अच्छी यानी कि बेटर। इसके बाद देन, और यहां पर नाउन है नाम, तो यहां पर लिखेंगे उषा। नो वुमन कैन बी बेटर देन उषा। दोस्तों, इसी चीज को, इसी बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, यहां पर आप लिखेंगे यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ उषा। यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ उषा। इस लड़के से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं हो सकता। तो ऊपर मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है उसी तरीके से इसको भी लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे नो, और यहां पर है कोई नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे नो बॉय। जैसे यहां पर इस लड़के से अधिक बुद्धिमान और कोई लड़का नहीं हो सकता, मान लीजिए यहां पर छुपा हुआ है, और मान लीजिए कि आपको बॉय नहीं लिखना है, तो इसके बदले आप हमेशा वन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नो वन, और इसके बाद जो है कैन बी यूज करना है। नो वन कैन बी, यहां पर है बुद्धिमान, तो यहां पर वाइजर यूज करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री। नो वन कैन बी वाइजर देन दिस बॉय। आप यहां पर बॉय भी लिख सकते हैं। नो बॉय कैन बी वाइजर देन दिस बॉय। दोस्तों, यहां पर है इस आदमी से अधिक बहादुर और कोई नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखेंगे नो मैन। यानी कि दोस्तों, यहां पर आदमी रहेगा तो यहां पर भी नो के बाद आप मैन लिख सकते हैं। नो मैन कैन बी। दोस्तों, बहादुर का ब्रेव होता है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो यहां पर लिखेंगे ब्रेवर। नो मैन कैन बी ब्रेवर देन दिस मैन। नो मैन कैन बी ब्रेवर देन दिस मैन। इसके टक्कर की पुस्तक आपको नहीं मिल सकती। तो मैंने ऊपर एक कैन नॉट फाइंड वाला आपको बताया है, और इसमें द लाइक यूज करना है। तो आपको नहीं मिल सकती, सकना के लिए तो कैन यूज करते ही हैं। तो यहां पर लिखेंगे यू कैन नॉट फाइंड, यानी कि आपको नहीं मिल सकती इसके टक्कर की पुस्तक, द लाइक ऑफ दिस बुक। यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ दिस बुक। सीता के समान औरत आपको नहीं मिल सकती। तो यहां पर भी लिखेंगे यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ सीता। यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ सीता।
गाय से अधिक उपयोगी और कोई जानवर नहीं हो सकती। दोस्तों यहां पर है उपयोगी यानी कि यूजफुल, और इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर यूजफुल। तो यहां पर लिखेंगे नो एनिमल कैन बी मोर यूजफुल देन द कव। नो एनिमल कैन बी मोर यूजफुल देन द कव। इस लड़के से अधिक तेज कोई और नहीं हो सकता। तो दोस्तों तेज का होता है इंटेलिजेंट, और इसका कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। दोस्तों यहां पर है इस लड़के से अधिक तेज कोई और नहीं हो सकता, यानी कि कोई और लड़का नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो आप यहां पर नो बॉय भी लिख सकते हैं, और मान लीजिए कि स्पेसिफाइड नहीं है तो आप यहां पर वन का यूज कर सकते हैं। नो वन कैन बी मोर इंटेलिजेंट देन दिस बॉय। यानी कि दोस्तों जब देन यूज होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता ही है। इस लड़की से अधिक सुंदर और कोई नहीं हो सकती। तो यहां पर लिखेंगे नो गर्ल कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस गर्ल। नो गर्ल कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस गर्ल। उससे अधिक चालाक और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहां पर नाउन यूज किया है। अब दोस्तों ये पहली बार यहां पर प्रोनाउन है, उससे। तो यहां पर है उससे अधिक चालाक और कोई नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखेंगे नो वन, और उसके बाद लिखेंगे कैन बी क्लेवरर। ये हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री देन, और उससे के लिए यहां पर ही लिख देंगे, और ही क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम है। नो वन कैन बी क्लेवरर देन ही। अंबानी से अधिक धनवान और कोई नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखेंगे नो वन कैन बी रिचर देन अंबानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों को भी एक सेंटेंस मिलेगा तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूं। और दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इस तरीके से मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं, तो दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और जो टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डोरी सिस्टम इन इंडिया, द राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, importance of education, importance of traveling, story writing. So friends, you will get lots of things on my channel. Watch all the videos one by one regularly. दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, विराट से ज्यादा प्रतिभावान क्रिकेटर और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर है प्रतिभावान, और इसे कॉम्पिटिटिव डिग्री में आपको लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे मोर टैलेंटेड। मोर टैलेंटेड ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसे टैलेंटेड भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर लिखिएगा। क्रिकेटर को क्रिकेटर ही लिखना है, क्रिकेट में ER ऐड कर देना है। लास्ट में दोस्तों देन के बाद आपको नाम लिख देना है विराट। दोस्तों यहां पर एक सेंटेंस है, धोनी के टक्कर की कप्तान आपको नहीं मिल सकता। तो दोस्तों इसे मैं ही ट्रांसलेट कर देता हूं, यू कैन नॉट फाइंड द कैप्टन लाइक धोनी। या फिर दोस्तों आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट फाइंड द लाइक ऑफ धोनी। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं,
और यह पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो आपको 100% समझ में आएगा और आप लोग अपना जवाब भी लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा देना है। मान लीजिए ही है तो इज लगाएंगे, यू है तो आर लगाएंगे। उसके बाद वन ऑफ द लिखना है प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो ये बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी लास्ट वाला, थर्ड नंबर वाला। जैसे लॉन्ग, लोंगर, लॉन्गेस्ट। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद आपको प्लूरल नाउन लिखना है, यानी बहुवचन में। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सेंटेंस का, उसमें आपको इफ नॉट लिखना है, इफ नॉट द, और फिर सुपरलेटिव। आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और बिल्कुल आसान है। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो फिर क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वह सबसे अच्छा नेता ना हो तो कम से कम उनमें से एक तो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दो पार्ट है, तो जो लास्ट वाला पार्ट है, कम से कम उनमें से एक तो है, इसे ही पहले लिखना है आप लोगों को। जी हाँ, इसी सेंटेंस को आपको पहले लिखना है। और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही। तो यहां पर लिखेंगे ही इज वन ऑफ द। देखिए यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही इज वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। तो यहां पर अच्छा है तो यहां पर बेस्ट हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद है प्लूरल नाउन। नाउन यहां पर नेता है तो यहां पर लीडर्स हो जाएगा। हमेशा दोस्तों यहां पर प्लूरल फॉर्म ही होता है जहां पर वन यूज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे नेताओं में से एक। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, यानी कि बहुत सारे अच्छे नेताओं में से एक। इसलिए हमेशा यहां पर प्लूरल फॉर्म यूज होता है। जैसे आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यानी बहुत सारे अच्छे शिक्षकों में से एक अच्छा शिक्षक। तो यहां पर होगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, इफ नॉट द, फिर सुपरलेटिव। तो यहां पर लिखेंगे इफ नॉट द बेस्ट। यहां पर लास्ट में बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इफ नॉट द बेस्ट। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़िए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इफ नॉट द बेस्ट। जैसे वह लड़का सबसे अच्छा नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है। तो यहां पर लिखेंगे वह लड़का, यानी कि दैट बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। इसके बाद फिर इफ नॉट यूज करेंगे, इफ नॉट द बेस्ट। दैट बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट। वह महिला सबसे धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तो यहां पर वह महिला, यानी कि दैट वुमन, या फिर दैट लेडी भी लिख सकते हैं, दैट लेडी। इसके बाद लिखेंगे इज वन ऑफ द, और यहां पर सबसे धनी, यानी कि रिचेस्ट। दैट लेडी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज। यहां पर हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा। फिर लिखेंगे इफ नॉट द, और सुपरलेटिव डिग्री, यानी यही फॉर्मेट यहां पर भी लिखना है, द रिचेस्ट। दैट लेडी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज इफ नॉट द रिचेस्ट। और दोस्तों एक और बात, जैसे यहां पर लेडी है, यहां पर लेडीज लिखे हैं, तो आप इस चीज को नहीं भी लिख सकते हैं। द लेडी इज वन ऑफ द रिचेस्ट इफ नॉट द रिचेस्ट। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे छिपाकर भी आप रख सकते हैं। जैसे दोस्तों ऊपर है दैट बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो आप यहां पर बॉयज को नहीं भी लिख सकते हैं। दैट बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। तो फ्लुएंसी बनाने के लिए इसे नहीं बोलना ही बेटर है, यानी कि बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। दैट बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। वह सबसे सुंदर लड़की नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य ही है।
तो दोस्तों यहां पर अवश्य है, इसके लिए सर्टेनली यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे शी इज सर्टेनली वन ऑफ द, दोस्तों यहां पर है सुंदर, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। शी इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, if not the most beautiful. She is certainly one of the most beautiful girls, if not the most beautiful. वह सबसे ताकतवर इंसान नहीं तो उनमें से एक तो है ही। तो यहां पर लिखेंगे he is one of the, सबसे ताकतवर, strongest, यानी कि दोस्तों जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है तो द यूज जरूर होता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, he is one of the strongest, और यहां पर है इंसान, आप मैन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो ई वाला होगा, ए वाला नहीं होगा। ही इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट मेन, इसे मेन पढ़ते हैं और इसे मैन पढ़ते हैं। इफ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट, ही इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट मेन इफ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट। यह सबसे अधिक उपयोगी किताब नहीं तो उनमें से एक तो जरूर है, जरूर है यानी कि सर्टेनली यूज करेंगे। इट इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, यहां पर लिखेंगे बुक्स प्लूरल फॉर्म में। इट इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स if not the most useful. It is certainly one of the most useful books if not the most useful. वह सबसे बुद्धिमान लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। He is certainly one of the wisest boys if not the wisest. He is certainly one of the wisest boys if not the wisest. दोस्तों आप लोगों को 100% समझ में आएगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। भारत सबसे बड़ा देश नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। इंडिया इज, अब यहां पर जरूर है तो यहां पर सर्टेनली लिखेंगे। सर्टेनली वन ऑफ द, अब यहां पर सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट, आप बिगेस्ट भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो कंट्रीज हो जाएगा। फिर लिखेंगे इफ नॉट, और फिर यही चीज लिखेंगे यहां पर जो है द लार्जेस्ट। इंडिया इज सर्टेनली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इफ नॉट द लार्जेस्ट। चलिए दोस्तों एक मैं वाला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं एक सबसे अच्छा शिक्षक नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर हूं। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि मैं उस कैटेगरी में आता हूं या नहीं। तो यहां पर लिखेंगे आई एम सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यहां पर प्लूरल फॉर्म में लिखना है। इफ नॉट द बेस्ट, आई एम सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इफ नॉट द बेस्ट। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, विराट सबसे महान क्रिकेटर नहीं
तो कम से कम उनमें से एक तो जरूर है। तो यहाँ पर विराट है, तो यहाँ पर जरूर के लिए सर्टेनली यूज करेंगे। और दोस्तों सबसे महान यानी कि द ग्रेटेस्ट, आप लोग ऊपर एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल आसान है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आपका आंसर सही होगा, और मैं आप लोगों को हार्ट्स भी दूंगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।